ये सब एक रहस्यमयी पुनर्जन्म सिम्युलेटर की वजह से हुआ था। मैं एक ऐसी क्रूर दुनिया में आ गया था जहां सिर्फ और सिर्फ ताकत ही सबसे बड़ा नियम थी। यहाँ हर जगह खूंखार और बेरहम राक्षसों का आतंक था और इंसानों को सिर्फ अपनी शक्ति के सहारे पल पल मरते हुए जीना पड़ता था। इस भयानक दुनिया में संघर्ष करते हुए मुझे 7 साल पूरे हो चुके थे। एक दिन अचानक आसमान में काली घटाएं छा गईं और एक खून से लथपथ लड़की मेरे घर की जर्जर छत को तोड़ते हुए सीधे भीतर आ गिरी। मलबे और धूल के बीच यही हमारी पहली मुलाकात थी। उसने अपने घावों के असहनीय दर्द से कराहते हुए मुझसे कहा कि क्या तुम यहाँ के निवासी हो? मैं दिंग युआन राजमहल की राजकुमारी वू यिंगेक्शन हूँ। मुझ पर घात लगाकर जानलेवा हमला किया गया है। तुम बस मुझे किसी तरह राजधानी पहुंचा दो। मेरे पिता तुम्हें इसके बदले अवश्य इतना बड़ा इनाम देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। मैंने उसकी पूरी बात बिना किसी हड़बड़ाहट के बिल्कुल शांत होकर सुनी। उसकी आंखों में छिपे डर को देखते हुए मैंने बेहद ठंडे और नपे तुले लहजे में कहा, सबसे पहली बात, तुम्हारे शरीर पर लगे ये गहरे घाव किसी साधारण डाकू या राहगीर के नहीं हैं। ये साफ तौर पर किसी बेहद पेशेवर हत्यारे द्वारा की गई सुनियोजित हत्या की कोशिश है। दूसरी बात, अगर सच में राजमहल की किसी बड़ी राजकुमारी पर ऐसा हमला हुआ होता तो अब तक पूरी शाही सेना और बड़े अधिकारी इस पूरे इलाके को छान मार रहे होते। लेकिन बाहर कान लगाकर सुनो, सूखी हवा के सन्नाटे के अलावा दूर दूर तक कोई दूसरी आवाज नहीं है। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि राजधानी पहुंचने पर तुम्हारा स्वागत तुम्हारे पिता ही करेंगे, या फिर वहां राजमहल के दरवाजे पर हत्यारों का दूसरा दल पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए अपनी बात पूरी की कि अगर मैं तुम्हें अपने इस घर में छिपाता हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं खुद अपने हाथों से इस जानलेवा मुसीबत को बुलावा दे रहा हूं। तो बताओ राजकुमारी, इस समय अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? कुछ देर तक कमरे में भारी खामोशी छाई रही। उसने अपनी बची कुची आखिरी ताकत को समेटा और अपने वस्त्रों के भीतर से कुछ बेहद कीमती और दुर्लभ जादुई औषधियों की बोतलें निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। यही उसकी जान की कीमत थी। और इसी तरह मैंने उस बेसहारा राजकुमारी को अपने उस टूटे फूटे घर में शरण दे दी। लेकिन मैंने सिर्फ उसे एक सुरक्षित छत नहीं दी थी, बल्कि उसके बदले अपनी जान भी पूरी तरह दांव पर लगा दी थी। कुछ दिन बीत गए। जब उसने एक सुबह मुझे चूल्हे पर राक्षसों का मांस पकाते देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसने बेहद अचरज से पूछ बैठा कि राक्षसों का मांस? क्या इस जहरीले और खूंखार जीव के मांस को भी खाया जा सकता है? मैं कुछ नहीं बोला, बस रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और पका हुआ एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने झिझकते हुए एक छोटा सा निवाला खाया और तुरंत उसका मुंह कड़वाहट से अजीब बन गया। उसने थूकते हुए कहा कि यह तो बहुत ही घटिया और कड़वा स्वाद है। फिर उसने खिड़की से बाहर चारों तरफ नजर घुमाकर उदास मन से पूछा कि पिछले कुछ सालों से यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा रहा है, फिर यहाँ के आम लोग इतनी भयानक गरीबी और तंगी में क्यों जी रहे हैं? मैंने एक ठंडी और गहरी सांस लेकर उत्तर दिया कि इसका कारण बहुत सीधा और कड़वा है। जब भी यहाँ राक्षसों का कत्लेआम होता है तो उनका काला खून इस पूरी जमीन को जहरीला बना देता है। अब इस मिट्टी में कोई खेती नहीं हो सकती, अनाज का एक दाना भी यहाँ नहीं उगता। ये पूरा सीमावर्ती इलाका इतना उजड़ चुका है कि लोग बस जैसे तैसे खुद को जिंदा रखे हुए हैं। वो कुछ देर तक गहरे सोच में डूबी रही, फिर मासूमियत से बोली कि तो फिर तुम सब इस नरक को छोड़कर यहाँ से साम्राज्य के किसी दूसरे सुरक्षित हिस्से में क्यों नहीं चले जाते? मैं उसकी नासमझी पर हल्का सा हंसा और कहा कि चले जाएं। सरकार का सख्त और बेरहम आदेश है कि सीमा पर रहने वाले गरीब लोग बिना शाही अनुमति के यह इलाका कभी छोड़ ही नहीं सकते। वो पूरी तरह चौंक गई और बोली कि लेकिन ऐसा क्यों? ये तो सरासर अन्याय है। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि क्योंकि साम्राज्य के राजाओं के लिए हमारी हैसियत बस इतनी ही है कि हमें यहीं सीमा पर रहकर अपनी छाती पर राक्षसों के हमलों को झेलना है और अंदर बैठे रईसों के लिए एक ढाल बनना है। और हाँ, इस नरक में रहने के बावजूद हमें हर साल राजधानी को भारी कर भी चुकाना पड़ता है। इतना सुनते ही वो पूरी तरह खामोश हो गई। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार यह कड़वा सच समझ आया था कि यहाँ रहने वाले गरीब लोग इस साम्राज्य के नागरिक नहीं हैं, बल्कि वे सिर्फ राजाओं के शतरंज के त्याग दिए गए मोहरे हैं जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उस साल की सर्दियों में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बाहर बर्फबारी हो रही थी। उसने खिड़की के पास बैठकर धीरे से कहा कि हर साल नए वर्ष के मौके पर मेरी माँ अपने हाथों से कागज के खूबसूरत फूल बनाती थी। इस बार मैं खुद अपने हाथों से वैसा ही एक फूल बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे इन हाथों को तो बचपन से सिर्फ भारी भाला पकड़ना और खून बहाना ही सिखाया गया है। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कागज का एक टुकड़ा लिया और अपनी कला से एक सुंदर कागज का फूल बनाकर उसकी हथेली पर रख दिया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह उस कागज के फूल को ऐसे संभालकर अपने सीने से लगाने लगी जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। फिर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा कि गुरुदेव, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैंने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया कि तुम्हें भी नववर्ष मुबारक हो। ईश्वर करे तुम्हें जीवन में शांति और एक सुरक्षित जिंदगी मिले। उसी कड़कड़ाती सर्दी की रात में मेरे मन में एक अटल और अटूट संकल्प जन्म ले चुका था। मैंने तय कर लिया था कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, मुझे इस पूरे गांव के मासूम लोगों की रक्षा करनी थी। मैं इन सभी लोगों को राक्षसों के जबड़े से जिंदा बचा कर रहूंगा, और इसके लिए मुझे एक ऐसी दिव्य शक्ति या युद्ध कला का निर्माण करना था जिसे सीखने के लिए किसी महान प्रतिभा की जरूरत न हो, बल्कि गांव का एक साधारण से साधारण किसान, कोई कमजोर महिला या छोटा बच्चा भी उसे आसानी से सीख सके और राक्षसों के सामने हथियार उठा सके। अगले 3 साल मेरे जीवन के सबसे कठिन साल थे। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी, सारा समय और अपनी पूरी शारीरिक ताकत इसी एक तकनीक को खोजने में झोंक दी। इस कड़े शोध के दौरान अनगिनत बार मेरा आंतरिक रक्त प्रवाह उल्टा हुआ, मेरी नसें फटने को हुईं और कई बार मेरे मुंह और नाक से खून के फव्वारे छूटे। लेकिन आखिरकार मैंने एक बेहद क्रूर, उग्र, आक्रामक और यहाँ तक कि शरीर के लिए जानिन मानी जाने वाली एक अनोखी युद्ध कला का आविष्कार कर ही लिया। इस कला की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये किसी ऊंचे खानदान या जादुई प्रतिभा की मोहताज नहीं थी। इसे सीखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त की जरूरत थी, और वो थी मरने के लिए तैयार रहने का अटूट जज्बा। मैंने इसका नाम फैन जुए रखा, लेकिन वू यिंगक्सुएन ने जब इसकी उग्रता को देखा तो उसने अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि ये तो कोई समझदार इंसान सीख ही नहीं सकता। ये फम्मी है कि सिर्फ कोई मूर्ख ही अपनी जान दांव पर लगाकर इसे सीखेगा। और बस उसी दिन से पूरे गांव में इस विद्या का नाम मूर्खों का कुंग फू पड़ गया। वे 3 साल किंगन्यू कस्बे के इतिहास में सबसे ज्यादा रक्तपात से भरे और खूंखार साल साबित हुए। हर साल सर्दियों के मौसम में राक्षसों का झुंड पहले से कहीं ज्यादा तादाद में और भयानक रूप लेकर गांव पर हमला करता था। मैं पागलों की तरह अपनी मुट्ठियों और तलवार से रात दिन उन राक्षसों को काटता रहा। जिंदगी और मौत के इस भयानक खेल में जूझते हुए मेरा खुद का मार्शल आर्ट्स का स्तर भी बहुत तेजी से बढ़ा। मैं तोंगमाई के स्तर को पार करके रेंजिन पर पहुंचा और फिर हड्डियों को फौलाद बना देने वाले दुआंगू स्तर पर पहुंच गया। लेकिन राक्षसों की उस कभी न खत्म होने वाली अनंत सेना के सामने एक अकेले इंसान की ताकत समुद्र में एक बूंद के समान थी। मैं पूरी कोशिश के बाद भी सबको नहीं बचा सका। कई जाने पहचाने और मासूम चेहरे मेरी आंखों के सामने तड़पते हुए राक्षसों का निवाला बन गए। हर एक ग्रामीण की मौत मेरे दिल पर किसी आरी की तरह चलती थी, जो मुझे अंदर तक झकझोर देती थी। इस बीच यिंगक्सुएन की भाले की कला भी अब अविश्वसनीय रूप से घातक हो चुकी थी। उसका स्वभाव अब बहुत गंभीर और शांत रहने लगा था। उसने राजमहल की बातें करना लगभग छोड़ ही दिया था और अपना पूरा समय सिर्फ कठिन अभ्यास में बिताती थी। उस साल की पतझड़ के अंत में गांव में हथियारों के लिए लोहे और घायल लोगों के लिए दवाइयों की भारी कमी हो गई। हमें गांव से 100 मील दूर स्थित हुइयान शहर जाकर राक्षसों की जमा की गई खालों के बदले जरूरी सामान लाना था। यह यात्रा खतरों से भरी थी, इसलिए यिंगक्सुएन ने खुद आगे बढ़कर इस खोजी दल का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। वह अपने साथ कुछ ग्रामीणों को लेकर चली गई। पूरे 5 दिन तक कोई खबर नहीं आई। छठे दिन की ढलती हुई शाम को वो दल वापस लौटा। वे अपने साथ सारा सामान और रसद तो ले आए थे, लेकिन पूरे दल के माहौल में एक अजीब और भारी मातम छाया हुआ था। यिंगक्सुएन सबसे आगे चल रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसे देखकर डर लगने लगे। उसने मेरे पास आकर बेहद धीमी और सुन्न पड़ चुकी आवाज़ में कहा कि मिस्टर जू, जब हम हुइयान शहर के एक चाय घर में आराम कर रहे थे तो वहाँ लोग दिंगयुआन राजमहल की बातें कर रहे थे। मेरे पूरे परिवार को देशद्रोह के झूठे आरोप में सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया है। मेरी माँ ने तड़प तड़प कर जेल की काल कोठरी में ही खुदकुशी कर ली। मिस्टर जू, ऐसा लगता है कि अब इस पूरी दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई घर नहीं बचा। मैंने आगे बढ़कर उसके कांपते हुए कंधे पर हाथ रखा और बेहद आत्मीयता से कहा कि यिंगक्सुएन, इस किंगन्यू कस्बे की यह छत भले ही टूटी फूटी और जर्जर है, लेकिन यह आज भी और हमेशा तुम्हें अपना मानकर पनाह दे सकती है। यह तुम्हारा घर है। उस काली रात के बाद से उसके भीतर जैसे प्रतिशोध की एक भीषण आग भड़क उठी। उसने अपनी नींद चैन सब त्याग दिया। वो दिन रात पागलों की तरह भाले का अभ्यास करती और आधी रात को अकेले घर की छत पर बैठकर घंटों तक राजधानी की दिशा में सूनी आंखों से देखती रहती। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जमी हुई बर्फ थी जो किसी को भी चीर सकती थी। उसने राजमहल के ऐशो आराम को अपने मन से हमेशा के लिए मिटा दिया था। गांव का एक सीधा साधा और मेहनती लड़का जिसका नाम अहन्यू था, वो पहला व्यक्ति था जो हिम्मत करके मेरे पास आया। उसने अपने हाथों को आपस में मलते हुए बेहद सादगी से मुस्कुराकर कहा कि जू भाई, मैं भी इस मूर्खों के कुंग फू को सीखना चाहता हूँ। मैं बहुत ताकतवर तो नहीं हूँ, लेकिन अगली बार जब वे राक्षस हमारे गांव पर हमला करेंगे
तो मैं इतना तो कर सकूं कि अपनी बूढ़ी माँ को धक्का देकर किसी सुरक्षित जगह पहुंचा सकूं और खुद उनके सामने खड़ा हो सकूं। अन्यू ने पूरी लगन से उस विद्या को सीखना शुरू किया और उसके शरीर में आने वाला बदलाव किसी से छिपा नहीं था। उसे देखकर गांव के और भी बहुत से लोग अगली सर्दियों की तबाही आने से पहले रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से इस मूर्खों की तकनीक का अभ्यास करने लगे। हम सब बिना कुछ बोले एक दूसरे की बात समझते थे। सब जानते थे कि यह कोई शौक नहीं, बल्कि आने वाले मौत के तूफान के सामने अपनी जिंदगी की आखिरी भीख मांगने का और आखिरी मुकाबला करने का हमारा इकलौता जरिया था। इसी खामोश साधना और एकजुटता के बीच धीरे धीरे हमारी क्यूहो सेना यानी जीवित रहने की सेना का बीजारोपण हुआ। यिंगक्सुएन के सारे शारीरिक घाव अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे, लेकिन वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गई। वो मेरी सबसे भरोसेमंद साथी और इन सीधे साधे ग्रामीणों की पहली मुख्य सेनापति बनी। उसने अपने राजकुमारी होने के सारे घमंड को त्याग दिया था, जिसके कारण अब गांव वाले उसे सम्मान से छोटी शिक्षिका वू कहकर बुलाने लगे थे। उसने ग्रामीणों को भाले के सबसे सटीक और सीधे वार करना सिखाया और मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे अपनी आंतरिक सांसों की ऊर्जा का इस्तेमाल लकड़ी काटने, कुल्हाड़ी चलाने और जरूरत पड़ने पर राक्षसों के चंगुल से अपनी जान बचाकर भागने में करना है। अब हम सिर्फ दो अकेले इंसान नहीं थे, बल्कि हम एक ऐसा फौलादी संगठन बन चुके थे जो हर हाल में जिंदा रहने के लिए भूखा था। हमारी ये सेना एक चिंगारी से दावानल की तरह फैलने लगी। लेकिन इस दुनिया का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला सच हमारे सामने तब आया जब एक दिन इतिहास के कुछ फटे पुराने पन्नों और यिंगक्सुएन द्वारा जुटाई गई गुप्त जानकारियों के सुरागों को हमने आपस में जोड़ा। जो सच निकलकर सामने आया उसने हमारे पैरों तले से जमीन खिसका दी। सच ये था कि यह पूरा महान कियान साम्राज्य असल में इंसानों का देश था ही नहीं, बल्कि यह राक्षसों द्वारा इंसानों को पालने का एक बहुत बड़ा बाड़ा या पालन केंद्र था। यहाँ के राजा और अधिकारी खुद राक्षसों के गुलाम थे, जो हर साल अपने ही देश के नागरिकों को राक्षसों का भोजन बनने के लिए उनके हवाले करते थे। अब हमारे पास इस नरक से निकलने का सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा था, इस गद्दार साम्राज्य की सीमाओं को हमेशा के लिए तोड़कर उन प्रतिबंधित और रहस्यमयी 10 लाख पहाड़ों के पार एक नई दुनिया की खोज में भाग जाना। हमने रात दिन एक करके अनाज का एक एक दाना इकट्ठा किया, लोहे के टुकड़े पिघलाकर साधारण हथियार बनाए और युद्ध के बुनियादी पैंतरे सीखे। एक तपती हुई गर्मी की सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, हमारी ये विशाल क्यूहो सेना उस प्रतिबंधित पहाड़ी इलाके के घने जंगलों में घुस गई। वो रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं था, वो साक्षात मौत का मार्ग था। कदम कदम पर हमारे साथियों की लाशें गिर रही थीं। न केवल हमारे सामने कभी न खत्म होने वाले राक्षसों के झुंड थे, बल्कि हमारे ठीक पीछे एक बेहद ठंडी, प्राचीन और रोंगटे खड़े कर देने वाली जानलेवा ऊर्जा लगातार हमारा पीछा कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि इस साम्राज्य का सम्राट था, जो असल में इंसानों का रूप धारण किए हुए एक प्राचीन और अमर जियाओलोंग यानी ड्रैगन राक्षस था। वो खुद अपनी सेना के साथ हमारी इस बगावत को कुचलने और हमें मिटाने के लिए पीछे पीछे आ रहा था। एक घने जंगल के बीच पहुंचकर हमने अपनी सेना को रोका ताकि घायलों और बच्चों को संभाला जा सके। मैंने हाँफते हुए कहा कि सब लोग थोड़ा पानी पी लो, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक परीक्षा है। तुरंत हमारे घायल साथियों और महिलाओं की गिनती करो, हमारे पास आराम करने के लिए सिर्फ आधा घंटा है। तभी मैंने चारों तरफ देखा और पूछा कि न्यू कहाँ है। एक ग्रामीण ने रोते हुए उत्तर दिया कि न्यू भाई तो अभी कुछ देर पहले पीछे छूटे हुए घायलों के स्ट्रेचर को उठाने में मदद कर रहे थे। उसके बाद से किसी ने उन्हें नहीं देखा। मुझे सब समझ आ गया। पीछे से राक्षसों की दहाड़ गूंजी। राक्षसों की सेना के सामने अकेले खड़े होकर न्यू ने अपने शरीर की पूरी ऊर्जा को एक साथ समेटा। राक्षस उस पर हंसे और बोले कि एक अदना सा कीड़ा हमारी राह रोकेगा। न्यू ने अपने मुंह से खून थूकते हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा कि मैं कोई कीड़ा नहीं हूं, तुम लोगों से मुझे डर नहीं लगता। माए, देखो तुम्हारा बेटा कोई डरपोक या बुजदिल इंसान नहीं है। और उसने खुद को एक भयानक विस्फोट के साथ उड़ा दिया ताकि राक्षसों की सेना कुछ देर के लिए रुक सके। ये देखकर यिंगक्सुएन की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। अब हमारे सामने आखिरी और सबसे विशाल पहाड़ खड़ा था, लेकिन उस ड्रैगन सम्राट का खौफनाक और भारी दबाव हवा में इस कदर जम चुका था कि हमारे लोगों का दम घुटने लगा था। उसने हमें चारों तरफ से पूरी तरह लॉक कर दिया था। मैंने यिंगक्सुएन की तरफ देखा और कहा कि यिंगक्सुएन, सब लोगों को लेकर तुरंत उस गुप्त रास्ते पर भाग जाओ जो मैंने अपनी आखिरी शक्ति से खोला है। पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। मैं अपनी जान दांव पर लगाकर इस ड्रैगन को यहीं रोकूंगा। लेकिन यिंगक्सुएन ने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, अपने भारी भाले को कसकर पकड़ा और आगे बढ़कर कहा कि मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर जू, लेकिन इस बार अपनी जान देने की बारी मेरी है। मेरे पिता को साम्राज्य के इस घिनौने सच का पता चल गया था। उन्होंने इन राक्षसों के नियम तोड़े थे, इसीलिए मेरे पूरे परिवार को बेरहमी से मारा गया। आज मैं अपने परिवार की मौत का बदला लूंगी और आपके दिए इस जीवन का कर्ज चुकाऊंगी।
वो बिजली की तेजी से उस महाराक्षस ड्रैगन की तरफ झपट पड़ी और देखते ही देखते पूरा आसमान खून के गहरे लाल रंग में रंग गया। सिम्युलेटर का पहिया एक बार फिर घूमा और दुनिया पूरी तरह बदल गई। इस बार मैं मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नहीं, बल्कि जादू और मंत्रों से भरी एक रहस्यमयी पश्चिमी जादुई दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका था। इस नए चक्र में सिस्टम ने मुझे एक अनोखी और सर्वोच्च प्रतिभा दी थी, जिसे नश्वर की बुद्धिमत्ता कहा जाता था। इसका सीधा मतलब ये था कि मेरे सीखने और समझने की क्षमता इस दुनिया के बड़े बड़े देवताओं से भी कहीं ज्यादा तेज थी। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही क्रूर शर्त जुड़ी हुई थी। मेरी शारीरिक ताकत, क्षमता और मेरी उम्र हमेशा एक साधारण इंसान के दायरे में ही सीमित रहनी थी। मैं चाहकर भी कभी अमरता प्राप्त नहीं कर सकता था। मेरी मौत एक नश्वर की तरह निश्चित थी। इसी जादुई दुनिया के एक शहर की बेहद गंदी, बदबूदार और अंधेरी गली में मेरी मुलाकात एक अनाथ और बेसहारा छोटी लड़की से हुई, जिसका नाम कृषा था। तो वो डर कर रोने लगी और बोली कि जो कोई भी मेरा ये राक्षसी चेहरा देखता है वो मुझे पत्थरों से मारता है। मैं हमेशा से इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रही हूँ, मुझे मत मारो। मैंने बिना किसी झिझक के आगे बढ़कर उसका नन्हा और मैला हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसने रोते हुए मुझसे मिन्नत की कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसा जादू है जिससे मैं अपने इन डरावने राक्षसी लक्षणों को हमेशा के लिए छिपा सकूं? मैं बिल्कुल आपके जैसी दिखना चाहती हूँ। मैं एक सामान्य इंसान बनना चाहती हूँ ताकि लोग मुझसे नफरत न करें। मैंने उसके आंसुओं को पोंछा, उसे अपनी गोद में उठाया और अपने घर ले आया। सिम्युलेटर के 10वें साल में मेरी उम्र 24 वर्ष हो चुकी थी और कृषा अब 16 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। लेकिन उसके साथ एक अजीब और डरावनी समस्या थी। शारीरिक रूप से बढ़ने के बावजूद उसके चेहरे पर कभी कोई मानवीय भावना नहीं आती थी। उसका चेहरा हमेशा एक बेजान मूर्ति की तरह पूरी तरह शून्य रहता था। मैंने इन सालों में उसे कभी हंसते या रोते हुए नहीं सुना था, जैसे उसके भीतर की भावनाएं पूरी तरह मर चुकी हों। इस बीच अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता के बल पर मेरा खुद का जादुई स्तर इस दुनिया के एक शीर्ष महाजादूगर के बराबर पहुंच चुका था। जब सिम्युलेटर का 25वां साल आया तो हम दोनों वागेर शहर में एक छोटा सा घर लेकर रह रहे थे। उस समय कृषा की उम्र 17 साल थी। अचानक एक रात कृषा का शरीर अचानक भयंकर रूप से तपने लगा। उसे इतना तेज बुखार था कि छूने पर हाथ जल जाए। मैंने घबराकर अपने सारे जीवन, जादू और हीलिंग मंत्रों का इस्तेमाल उस पर कर दिया, लेकिन सब के सब पूरी तरह बेअसर साबित हुए। वो किसी आम बीमारी से नहीं जूझ रही थी। असल में उसके शरीर के भीतर सोया हुआ प्राचीन राक्षसी खून अब अचानक पूरी तरह जाग चुका था और उसकी जादुई मानसिक शक्ति उस राक्षसी खून को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ये व्यवस्थित जादुई ऊर्जा और उग्र राक्षसी ऊर्जा के बीच का एक ऐसा भयंकर टकराव था जैसे आग और पानी आपस में लड़ रहे हों। मैंने लगातार 9 दिन और 9 रात बिना सोए अपनी बुद्धिमत्ता की आखिरी सीमा तक जाकर जादू के प्राचीन ग्रंथों और प्रतिबंधित दस्तावेजों को छाना। आखिरकार मैंने एक ऐसा जादुई व्यूह तैयार किया जो उसके शरीर के भीतर की उस उग्र ऊर्जा को दबा सके। मैंने कमरे में पवित्र किंगशेन घास को जलाया ताकि उसकी खोई हुई चेतना को वापस लाया जा सके। 9 दिनों के उस कठिन संघर्ष के बाद उसके शरीर और आत्मा के बीच एक ऐसा बेहतरीन संतुलन स्थापित हो गया जो इस दुनिया के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। मैं 27 साल का हो चुका था और कृषा 19 साल की हो गई थी। समय के साथ मेरे चेहरे पर उम्र का असर दिखने लगा था। मेरी त्वचा पर परिपक्वता और झुर्रियों की हल्की लकीरें उभर आई थीं। लेकिन कृषा के साथ एक बहुत ही अजीब बात हुई। उसका समय जैसे हमेशा के लिए उसी 17 साल की उम्र पर आकर पूरी तरह ठहर गया था। उसका शरीर, उसकी त्वचा और उसका चेहरा रत्ती भर भी नहीं बदला था। अमर राक्षसी खून के पूरी तरह संतुलित होने के कारण अब वो एक अमर जीव बन चुकी थी, जिसकी उम्र कभी नहीं बढ़ने वाली थी। मैंने एक शाम आंगन में लगे पेड़ों से गिरते हुए सूखे पत्तों को देखा और फिर उसके सुनहरे बालों को सहलाते हुए कहा कि कृषा, इस नश्वर दुनिया में अमर होना कोई बुरी बात नहीं है। उसने शून्य आंखों से मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या ये वाकई कोई अच्छी बात है या ये कोई अभिशाप है। मैंने कहा कि इसका जवाब तुम्हें आने वाले समय में खुद मिल जाएगा। धीरे धीरे शहर के आम लोगों ने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि कृषा का चेहरा सालों बाद भी बिल्कुल नहीं बदल रहा है। पड़ोसियों और स्थानीय जादूगरों के बीच उसे लेकर तरह तरह की डरावनी अफवाहें उड़ने लगीं। कृषा बहुत समझदार थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी इस अमरता की वजह से मुझे किसी भी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़े। इसलिए उसने खुद को घर के अंदर कैद कर लिया और बाहर जाना पूरी तरह बंद कर दिया। एक दिन उसने मुझसे बेहद भावशून्य आवाज में कहा कि गुरुदेव, मैं आपके लिए सिर्फ एक उपयोगी वस्तु की तरह जीना चाहती हूँ। अगर मुझे आपकी सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी इस छोटे से आंगन में कैद रहकर भी बितानी पड़े तो भी मैं खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली जीव समझूंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और दृढ़ता से कहा कि नहीं कृषा, मेरे साथ अपना सामान समेटो। हम ये शहर छोड़कर किसी ऐसी अनजान जगह चले जाएंगे जहां हमें कोई न जानता हो। मैं तुम्हें इस तरह पिंजरे में कैद नहीं देख सकता। मैं तुम्हें पूरी आज़ादी से दुनिया के सामने घूमते हुए देखना चाहता हूँ।
वो कुछ देर तक मुझे देखती रही। उसे मेरी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा गुण था। वो अपने गुरु की हर बात आंख बंद करके मानती थी। हमने चुपचाप अपना सामान बांधा और वागेर शहर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सिम्युलेटर के 15वें साल में मेरी उम्र 29 वर्ष हो चुकी थी और कृषा 21 वर्ष की थी। एक सुबह ध्यान में बैठते समय मुझे महसूस हुआ कि मेरी जादुई मानसिक शक्ति अपने आखिरी सर्वोच्च बिंदु को छू चुकी है और अब इसके आगे बढ़ना नामुमकिन है। मुझे समझ आ गया कि सिस्टम की दी हुई उस बुद्धिमत्ता की यही अंतिम सीमा थी। मेरी जादुई शक्ति और मेरी उम्र हमेशा के लिए एक नश्वर इंसान के दायरे में ही बांध दी गई थी। मेरी उम्र अब तेजी से ढलने वाली थी। मैंने शीशे में अपने चेहरे पर आई उम्र की पहली सफेद लकीर को देखा और शांत मन से मुस्कुराया। मैंने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं खुद भगवान नहीं बन सकता तो क्या हुआ। मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए सालों में अपनी पूरी ताकत और सारा ज्ञान कृषा को इस दुनिया की सबसे महान जादूगरनी बनाने में लगा दूंगा, ताकि मेरे मरने के बाद उसे किसी के सामने झुकना न पड़े। मैं उसे जादुई विज्ञान, प्राचीन मंत्रों और ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों का हर वो कतरा सिखाने लगा जो उसे भविष्य में अकेले जिंदा रखने के लिए जरूरी था। उसकी सीखने की रफ्तार इतनी अकल्पनीय रूप से तेज थी कि कई बार मैं खुद दंग रह जाता था। जब सिम्युलेटर का 16वां साल आया, मेरी उम्र 30 वर्ष थी और कृषा की 22 वर्ष। बाहर निकलने पर अनजान लोग हमें भाई बहन समझने लगे थे। 17वें साल में मैं उसे समुद्र की एक लंबी यात्रा पर ले गया। विशाल महासागर के बीच जब उसने अपनी जिंदगी में पहली बार आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखा तो वो एक बच्चे की तरह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसकी हथेलियों में सिर्फ ठंडी हवा आई। मैंने मुस्कुराकर उसे एक बेहद दुर्लभ और चमकीला जादुई रत्न उपहार में दिया। उसने उस रत्न को अपने गले के हार में सबसे सुरक्षित जगह पर सजा लिया। वह उस कीमती पत्थर को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे अपने बूढ़े गुरु के प्यार और यादों को अपने दिल के पास संजो कर रख रही थी। 22वें साल में मेरी उम्र 36 वर्ष हो चुकी थी और कृषा 28 वर्ष की थी। मेरे बाल अब काफ़ी सफ़ेद हो चुके थे और शरीर में भारीपन आने लगा था, लेकिन कृषा का रूप आज भी वैसा ही था जैसा वो 17 साल की उम्र में दिखती थी। अब जब हम बाजार जाते तो लोग हमें पिता और पुत्री कहकर बुलाते थे। 23वें साल में कृषा ने अपनी कठिन साधना से जादू के उस सर्वोच्च स्तर को हासिल कर लिया जिसे महान महाजादूगर कहा जाता था। अब वो शक्ति में बिल्कुल मेरे बराबर पहुंच चुकी थी। मैंने अपने कांपते हाथों से रात दिन मेहनत करके उसके लिए एक दिव्य जादुई छड़ी का निर्माण किया। 35वें साल में जब मेरी उम्र 49 वर्ष थी और कृषा 41 वर्ष की हो चुकी थी, मैंने महसूस किया कि उसकी शून्य आंखें अब अक्सर मुझे ही निहारती रहती थीं। जब मैं ज़मीन पर धीरे धीरे कदम बढ़ाता, जब मैं किताबें पढ़ते समय अक्षरों को साफ देखने के लिए किताब को अपनी आंखों से थोड़ा दूर ले जाता, या जब मैं मुस्कुराता और मेरी आंखों के कोनों पर गहरी झुर्रियां उभर आती, वो बिना कुछ बोले घंटों मुझे इसी तरह बूढ़ा होते हुए देखती रहती थी। जब सिम्युलेटर का 38वां साल आया, मेरी उम्र 52 वर्ष हो चुकी थी। मैंने इस दुनिया के सर्वोच्च जादुई स्तर यानी पवित्र क्षेत्र महाजादूगर की पदवी को हासिल करने के लिए एक गुप्त स्थान पर समाधि ले ली। इस दुनिया के जो सर्वोच्च और शक्तिशाली जादूगर थे, उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर इस अंतिम जादुई रास्ते पर अनगिनत अदृश्य बेड़ियां और कड़े नियम लगा रखे थे, ताकि कोई भी साधारण नश्वर इंसान उनकी इस सर्वोच्च जादुई सत्ता में हिस्सा न मांग सके। लेकिन मैंने अपनी नश्वर बुद्धिमत्ता की आखिरी बूंद का इस्तेमाल करके उन सभी जादुई बेड़ियों को एक ही झटके में पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। जैसे ही मैं उस पवित्र क्षेत्र का महाजादूगर बना, मुझे भनक लग गई कि देवताओं को इस गुस्ताखी का पता चल चुका है। मैंने बिना एक पल की भी देरी किए कृषा का हाथ पकड़ा और हम दोनों उस लाकू शहर से दूर जंगलों की तरफ भाग निकले। हमारे भागने के ठीक कुछ सेकंड बाद सीधे बादलों को चीरती हुई देवताओं की एक विशाल, खौफनाक और अदृश्य उंगली उस शहर पर आकर गिरी। पूरा लाकू शहर एक ही झटके में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। आसमान में बैठे देवताओं का भयंकर और डरावना वज्रपात हुआ, लेकिन हमारे पहले से किए गए सुरक्षा उपायों के कारण वे हमें ढूंढ नहीं पाए। अपनी सत्ता को खतरे में देखकर देवताओं ने दुनिया के जादुई नियमों को और ज्यादा कड़ा कर दिया, ताकि भविष्य में कोई दूसरा जादूगर इस स्तर तक न पहुंच सके। उनकी बेरहम शाही सेना और डिवाइन चर्च ने दुनिया भर के कोने कोने में फैले सभी स्वतंत्र जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। हमारे शांतिपूर्ण और आज़ाद सफ़र के दिन अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके थे। 39वें साल में मेरी उम्र 53 वर्ष थी और कृषा की उम्र 45 वर्ष हो चुकी थी। मैं उसका हाथ थामकर वापस उसी एलेंसन शहर में लौट आया जहां सालों पहले हमारी पहली मुलाकात हुई थी। यह शहर मेरे लिए वो शुरुआत थी जिसे मैं अब अपना आखिरी ठिकाना बनाना चाहता था। पुराना शहर युद्ध में पूरी तरह नष्ट हो चुका था, लेकिन उसकी जगह एक नया शहर बस गया था। पुराने सारे दोस्त और जानने वाले लोग अब इस दुनिया से जा चुके थे। मैंने एक फर्जी पहचान बनाई, शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत आंगन वाला घर खरीदा और हम वहीं रहने लगे।
मैंने अपनी पवित्र जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके कृषा के चेहरे पर एक ऐसा जादुई भ्रम पैदा कर दिया जिससे आम लोगों को वो एक सामान्य रूप से बूढ़ी होती हुई महिला की तरह दिखाई दे, ताकि कोई भी उसकी अमरता पर शक न कर सके और देवताओं के सैनिक हम तक न पहुंच सकें। कुछ ही समय बाद कृषा ने भी बिना किसी को कानो कान खबर हुए अपनी अद्भुत क्षमता से उसी पवित्र क्षेत्र महाजादूगर के स्तर को हासिल कर लिया। उसकी जादुई क्षमता इतनी असीम थी कि वो भविष्य में अकेले ही सभी देवताओं पर भारी पड़ने वाली थी। 46वें साल में जब मैं 60 वर्ष का हुआ, मेरे शरीर पर बुढ़ापा पूरी तरह हावी हो चुका था। मेरी रीढ़ की हड्डी झुक गई थी, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी काम कर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी अनुभवों को समेटा और उसके लिए प्रतिबंधित विनाशकारी मंत्रों का महाग्रंथ लिखा, ताकि मेरे जाने के बाद उसके पास आत्मरक्षा के लिए अचूक हथियार हों। जब मैं 62 वर्ष का हुआ तो मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि कृषा के भीतर मानवीय भावनाओं को जगाने की मेरी दशकों की सारी कोशिशें पूरी तरह नाकाम हो चुकी थीं। वह अमर जादूगरनी आज भी पूरी तरह ऊशी ऊप थी। न उसे किसी बात पर खुशी होती थी और न ही कोई दुख। मैंने एक रात गहरी सांस ली और हमेशा के लिए प्रयास करना छोड़ दिया। मैंने खुद से कहा कि शायद इस क्रूर और मतलबी दुनिया में उसकी इस अंतहीन अमर जिंदगी के लिए भावनाओं का न होना ही सबसे अच्छा वरदान है। कम से कम उसे कभी किसी के बिछड़ने का दर्द तो नहीं सहना पड़ेगा। एक दिन जब मेरी उम्र 63 वर्ष थी, मैंने अचानक घर के भीतर कृषा में एक अजीब सी बात नोटिस की। वो जादुई भ्रम जो वो सिर्फ बाहर जाते समय लोगों को धोखा देने के लिए लगाती थी, अब वो उसे घर के अंदर अकेले रहने पर भी अपने चेहरे से नहीं हटाती थी। वो घर में भी एक बूढ़ी औरत का रूप बनाए रखती थी। मैंने पास जाकर उसके कांपते हाथों को अपने हाथ में लिया और बेहद प्यार से कहा कि कृषा, मुझे तो तुम्हारी वो असली 17 साल वाली जादुई छवि ही सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तुम उस रूप में अकल्पनीय रूप से सुंदर और पवित्र लगती हो। क्या मैं अपने जीते जी तुम्हें एक बार फिर वैसे ही नहीं देख सकता? मेरी ये बात सुनते ही उसका पूरा शरीर अंदर तक कांप उठा। उसने कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें बंद कीं और तुरंत अपने असली, कभी न बूढ़े होने वाले 17 साल के दिव्य रूप में वापस आ गई। जब मैं 75 वर्ष का हुआ तो ढलती उम्र के कारण मुझे सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आंगन में बैठकर धूप सेकना पसंद आने लगा था। मैं दिन भर एक लकड़ी की आरामदायक कुर्सी पर बैठा रहता और वक्त को तेजी से गुजरते हुए देखता रहता। मेरा वो नश्वर और बूढ़ा शरीर अब मेरे भीतर की उस असीम जादुई मानसिक ऊर्जा का बोझ उठाने में पूरी तरह असमर्थ हो चुका था। इसके कारण मेरा शरीर अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही हफ्तों के लिए एक गहरी और अचेत नींद में जाने लगा, ताकि जादुई दबाव को कम किया जा सके। जब एक बार मैं पूरे 3 दिन की गहरी बेहोशी के बाद जागा तो मैंने कृषा को अपने पास बुलाया और उसे इस कड़वे सच से वाकिफ करा दिया। मैंने कहा कि कृषा, मेरा यह शरीर अब अपनी आखिरी सीमा पर है। आने वाले समय में मैं बार बार इसी तरह लंबी नींद में जाऊंगा और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस नींद से कभी वापस नहीं जाग पाऊंगा। कृषा ने मेरी ये जानलेवा बात सुनकर भी कोई रोना धोना नहीं मचाया। वो हमेशा की तरह बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ी रही। उसने बेहद ठंडे और गंभीर लहजे में मुझसे कहा कि गुरुदेव, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप यह सब कुछ पूरी तरह मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपका, आपकी इन अमूल्य किताबों का और आपकी इस दुनिया की हर एक चीज़ का ख्याल अपनी जान से बढ़कर रखूंगी। मैं उसकी इस परिपक्वता को देखकर धीरे से हंसा और कहा कि चलो, फिर तो आगे का सारा कष्ट तुम्हारे हिस्से में आया। कृषा, जब मेरी उम्र 77 वर्ष हुई तो मेरे बेहोश रहने का समय बढ़कर आधे आधे महीने का होने लगा। जब मैं आंखें खोलता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं एक पूरी सदी के बाद जाग रहा हूँ। और जब मैं 85 वर्ष का हुआ तो एक बार जब मेरी आंखें बंद हुई तो मैं पूरे 6 महीने तक गहरी बेहोशी की कालकोठरी में रहा। लेकिन उन 6 महीनों के बाद जब मैंने अपनी भारी पलकें उठाईं तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी वो कृषा का वही शांत चेहरा था जो मेरे बिस्तर के ठीक बगल में मौजूद था। वह अमर जादूगरनी अनगिनत दिनों और रातों के उस लंबे सफ़र में, उस अंधेरे कमरे में मेरी इस बूढ़ी और जर्जर लाश के पास एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी पर चुपचाप बैठी रहती थी, सिर्फ इसलिए कि जब भी उसके गुरु की आंखें खुलें वो सबसे पहले उसे देख सकें। मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी और जिस पहर भी अपनी आंखें खोलता हूँ मुझे सबसे पहले कृषा की ही आवाज़ सुनाई देती है। क्यों हमेशा जागने पर मेरी धुंधली आंखों के सामने सबसे पहला चेहरा उसी का होता है? इस सवाल का जो जवाब मुझे मिला वो किसी भी इंसान के कलेजे को चीर देने के लिए काफ़ी था। असल में जिस पल मेरी आंखें बंद होती थीं और मैं बेहोश होता था, वो अपनी छोटी सी लकड़ी की कुर्सी उठाकर सीधे मेरे बिस्तर के सिरहाने रख देती थी। वो वहाँ बिना हिले डुले, बिना कुछ खाए पिए, सुबह के सूरज के उगने से लेकर रात के चांद के ढलने तक और वसंत के मौसम से लेकर कड़कड़ाती सर्दियों के आने तक बस वहीं जमी रहती थी। वो अपनी सारी जादुई इंद्रियों को पूरी तरह बंद कर लेती थी ताकि उसके लिए यह पूरी दुनिया पूरी तरह ठप और अंधेरी हो जाए। इस पूरी कायनात में उसकी जिंदगी का पहिया
सिर्फ और सिर्फ उसी पल दोबारा घूमना शुरू करता था जिस पल मैं अपनी आंखें खोलता था। मेरे बिना उसकी अपनी कोई जिंदगी थी ही नहीं। जब सिम्युलेटर का 72वां साल आया तो मैं पूरे 1 साल तक बिना जागे गहरी नींद में सोया रहा। उसने बिस्तर के पास बैठकर पूरे 1 साल में प्रकृति के चारों मौसमों को बदलते हुए देखा, पर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। 73वें साल में उसने मुझे इस मौत के चंगुल से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर अर्ध देवता के स्तर को पार करने की कोशिश की ताकि वह समय को पीछे मोड़ सके, लेकिन देवताओं के कड़े जादुई अवरोधों के कारण वो बुरी तरह असफल रहीं। जब मैं 93 वर्ष का हुआ, मेरा शरीर किसी सूखे और खोखले पेड़ की लकड़ी जैसा पूरी तरह बेजान हो चुका था। एक सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मुझे साफ एहसास हो गया कि ये मेरी जिंदगी के आखिरी कुछ मिनट हैं, जिसे अंतिम चेतना कहा जाता है। वो समझ गई कि मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूँ। वो कमरे से बाहर भागने लगी ताकि उसे मेरे मुंह से वो आखिरी विदाई का शब्द न सुनना पड़े, लेकिन मैंने अपने कांपते हुए गले से उसे आवाज़ दी और रोक लिया। वो भारी कदमों से वापस आई और उसी छोटी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। मैंने अपनी कांपती और सूखी हथेली को आखिरी बार उसके सुनहरे बालों पर रखा और उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। मैं उसे अपने घर के आखिरी कामों की वसीयत सौंपने लगा। अध्ययन कक्ष की कीमती किताबें कहाँ रखी हैं, ध्यान कक्ष के जादुई व्यूहों को कैसे संभालना है, और बेडरूम में रखी मेरी यादों की चीज़ों का क्या करना है। मैं एक एक शब्द बोल रहा था और मेरा हर एक शब्द उसके दिल पर किसी धारदार चाकू की तरह गहरे घाव कर रहा था। उसकी वो शून्य आंखें जो सदियों से पूरी तरह शांत थीं, उनमें पहली बार एक भयानक और दर्दनाक कंपन पैदा हुआ। उसने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, अपना सिर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखते हुए मेरी सारी व्यवस्थाओं और वसीयत को मानने से साफ इनकार कर दिया। कृषा ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने गुरु के आदेश की अवज्ञा की थी। उसने मेरी कही हर बात को ठुकरा दिया, जैसे अगर वो इन व्यवस्थाओं को मानने से इनकार कर देगी तो वो इस होने वाली मौत और जुदाई को भी हमेशा के लिए रोक सकेगी। मैं उसकी इस हालत को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरी हैरानी और मेरा दुख आखिरकार एक बेहद लाचार और आत्मीय मुस्कान में बदल गए। मैंने उसके हाथों को थाम लिया, अपनी उन धुंधली और कमज़ोर हो चुकी आंखों से उसकी उस तड़पती हुई आत्मा को देखा। मैं बस प्यार से उसके सिर को सहलाता रहा। धीरे धीरे उसका वो फौलादी संयम पूरी तरह टूट गया। उसके पास कहने के लिए शब्द खत्म हो गए और पूरे कमरे में उसकी बेबसी और निराशा का एक समंदर उमड़ पड़ा। वो जानती थी कि अंत क्या है, लेकिन वो उस अमर जादू के बावजूद अपने गुरु को मरने से रोकने में पूरी तरह लाचार थी। उसने रोते हुए मुझसे गुहार लगाई कि गुरुदेव, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे इस सूनी दुनिया में अकेला मत छोड़िए। मैंने बेहद धीमी आवाज़ में कहा कि कृषा, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसा आत्मघाती कदम उठाने की इजाज़त नहीं दूंगा। मेरी इस आखिरी प्रार्थना को स्वीकार करो और इस दुनिया में अच्छे से जिंदा रहो। दुखी मत हो मेरी बच्ची, ये कोई हमेशा की विदाई नहीं है, ये तो बस एक बहुत लंबी जुदाई है। हम फिर मिलेंगे। वो सदियों से जमी हुई बर्फ की मूरत आज पूरी तरह पिघल चुकी थी। वो अपने भीतर के उस असहनीय दर्द को और नहीं रोक पाई और उसकी फटी हुई और भारी आवाज़ से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली कि पूरा कमरा गूंज उठा। उसके आंसुओं की मोटी बूंदें लगातार मेरे कांपते हाथों पर गिर रही थीं और ठीक उसी क्षण अपने गुरु को खोने के उस चरम और असहनीय दुख के कारण उसके शरीर के भीतर छिपे प्राचीन राक्षसी खून की आखिरी बची हुई जादुई बेड़ियां भी तड़तड़ाकर पूरी तरह टूट गईं। पूरे शहर की हवाएं एक पल के लिए थम गईं। प्रकृति का चक्र रुक गया और उसने बिना किसी जादुई साधना के सिर्फ अपने दुख के बल पर सीधे अर्ध देवता के उस दिव्य स्तर को हासिल कर लिया जिसे छूने की हिम्मत आज तक कोई जादूगर नहीं कर पाया था। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं और मेरा वो बूढ़ा नश्वर शरीर एक ही पल में राख के महीन कणों में बदलकर हवा में पूरी तरह विलीन हो गया। कृषा ने सूनी आंखों से उस खाली बिस्तर को देखा। उसका अपना दिल भी उसी पल मेरे साथ हमेशा के लिए मर चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक अमर राक्षस और एक अजेय अमर प्राणी बनकर इस पूरी सृष्टि में जीवित रहने का फैसला किया। उसने खुद से वादा किया कि वो इस ब्रह्मांड के कोने कोने में मुझे ढूंढेगी और जब तक मैं उसे वापस नहीं मिल जाता वो रुकने वाली नहीं है। उसने यांत्रिक तरीके से उठकर मेरे छोड़े गए सारे कामों को पूरा करना शुरू किया। जब वो मेरे अध्ययन कक्ष के भीतर गई तो अलमारी के सबसे गहरे और छिपे हुए कोने में उसे मेरे हाथों से लिखे कुछ पुराने कागज मिले। जब उसने अपनी जादुई शक्ति से उन कागजों को हवा में उठाया तो उसके सामने जो लिखा था उसे देखकर उसके आंसू फिर से बह निकले। उन कागजों पर मेरे हाथों से कृषा के आने वाले भविष्य की हर एक छोटी बड़ी बात की योजना लिखी हुई थी। उसे अपनी शक्ति को किस दिशा में बढ़ाना है, उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या खाना है, क्या पहनना है और कैसे इस दुनिया के खतरों से बचकर रहना है। मैं मरने के बाद भी, राख बनने के बाद भी उसके आगे के रास्ते को अपनी मोहब्बत के उजालों से रोशन कर रहा था।
वो उन अक्षरों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए उस सन्नाटे में रो पड़ी। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो आज भी वही छोटी और बेकार अनाथ लड़की है जो अपने गुरु के बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। लेकिन उसे याद आया कि उसके गुरु की आखिरी इच्छा थी कि वो इस कैद से आज़ाद होकर खुले आसमान में एक स्वतंत्र पक्षी की तरह उड़े। उसे हर हाल में जिंदा रहना था। उसकी सूनी और ठंडी आंखें कमरे की दीवारों से हटकर सीधे उस कागज पर लिखे एक शब्द पर आकर टिक गईं, और वो शब्द था देवता। उसकी आंखों में अचानक प्रतिशोध और विनाश की एक ऐसी भयानक आग भड़की कि पूरा कमरा उसकी जादुई ऊर्जा से थरथरा उठा। उसने अपने दांत भींचकर कहा कि मुझे अपने गुरुदेव के सम्मान के लिए कुछ करना होगा, भले ही इसके लिए मुझे इस पूरी सृष्टि के सभी क्रूर देवताओं को मौत के घाट क्यों न उतारना पड़े। उसने उस पुराने घर के जंग लगे लोहे के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया, अपनी जादुई छड़ी हाथ में ली और वहां से निकल पड़ी। इस घटना के ठीक 30 साल बाद एक ही रात के भीतर पूरे महान साम्राज्य के उत्तरी हिस्से से उन घमंडी देवताओं के डिवाइन चर्च का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया गया। चर्च की बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। इस गुस्ताखी से आसमान में बैठे देवताओं का सिंहासन हिल गया और वे गुस्से से पागल हो उठे। उन्होंने उस अमर जादूगरनी को खत्म करने के लिए अपने कई शक्तिशाली जादुई अवतारों को धरती पर भेजा। लेकिन कृषा की शक्ति अब देवताओं की सोच से कहीं ऊपर थी। उसने अकेले ही उन सभी जादुई अवतारों को बीच बाजार में धूल चटा दी और बिना एक खरोंच के वहां से सुरक्षित निकल गई। देवताओं का घमंड चूर चूर हो चुका था और वे किसी भी कीमत पर उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पागलों की तरह ढूंढने लगे। इसके बाद 20 साल और बीत गए। कृषा एक बार फिर दुनिया के सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो जमीन पर नहीं बल्कि सीधे आसमान के शीर्ष पर बादलों के ऊपर खड़ी थी। उसने अपनी उस दिव्य जादुई छड़ी को हवा में लहराया और एक ही झटके में पूरे अंतरिक्ष और समय के शून्य को चीर कर रख दिया। उसने इस पूरी दुनिया में बचे कुचे देवताओं के हर एक चर्च और उनकी जादुई चौकियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मौत का ऐसा तांडव देखकर आसमान में बैठे बड़े बड़े देवता भी पहली बार डर से थर थर कांपने लगे। कृषा ने आसमान की तरफ अपनी छड़ी तानी और बेहद ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, मरो। उस एक शब्द के गूंजते ही आसमान से देवताओं के बड़े बड़े राजा और अमर प्राणी एक एक करके कटकर जमीन पर लाशों की तरह गिरने लगे। उसने मरने वाले हर एक देवता की जादुई शक्तियां, उनके अधिकार और उनके ब्रह्मांडीय नियमों को खींचकर अपने भीतर समाहित कर लिया। उसके पूरे शरीर से एक असीम, धुंधला और विनाशकारी प्रकाश पुंज निकला, जिसने सीधे स्वर्गलोक पर प्रहार किया और देवताओं के उस आलीशान स्वर्ग को हमेशा के लिए मलबे की तरह ढहा दिया। सारे देवता इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो गए। उसने अपने फौलादी कदमों को आगे बढ़ाया और इस नश्वर दुनिया की आखिरी सीमा को पार करके ब्रह्मांड के उस अनंत शून्य में प्रवेश कर गई, जहां अनगिनत दुनियाएं और आकाश गंगाएं किसी समंदर में तैरते हुए तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। उसने मन में पक्का निश्चय कर लिया था कि वो इस अनंत अंतरिक्ष के हर एक छोर की यात्रा करेगी, अपने गुरुदेव के पुनर्जन्म के निशानों को ढूंढेगी और इस सफर के दौरान आने वाले हर उस घमंडी और क्रूर भगवान का अंत करेगी जो उसके रास्ते में आएगा। उसने दूर अंतरिक्ष में चमकती हुई एक जादुई दुनिया की तरफ अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, जहां कई नए देवताओं की ऊर्जा महसूस हो रही थी, और उस अनंत अंधेरे के बीच अपनी कभी न खत्म होने वाली यात्रा की शुरुआत कर दी। वह अमर जादूगरनी अब ब्रह्मांड के शीर्ष पर मरे हुए देवताओं की लाशों के ढेर पर खड़ी थी, सूनी आंखों से आसमान को देखते हुए हमारे अगले पुनर्जन्म के चक्र का इंतजार कर रही थी।